मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड खनिज सहायक पार्ट 10 पढ़ेंगे। अब तक हमने 9th क्लास तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास और इसमें पढ़ेंगे हम आज भारतीय जन के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, हम आपको पता ही है हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, हार मत मानना क्योंकि अब पेपर आना ही वाला है। अब तो हार मानना ही मत। अब तो देखो, ये 31 मई तक ये भी खत्म हो जाएगा 4.0 लॉकडाउन, और उसका तो पेपर होगा ही होगा। कब तक नहीं होगा, अगर 1-2 महीने बाद तो हो ही जाएगा। और 1-2 महीने में आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो छोड़ना मत, पकड़ के रखना पेपर को। ठीक है। आपको पता ही होगा माजिदा माउंटेन मैन का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह जिस तरह पेपर हम जब तक निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तैयारी। तो हम आते हैं भारतीय जन पे। भारतीय जन 1437 पे गद्दी है बेटा। और भारतीय जन का युद्ध हुआ था एक वीरांगना के साथ जिसका नाम था भागा धोनिया। ठीक है ना। किसका हुआ था युद्ध? भारतीय जन का। भारतीय जन हमारा एक पराक्रमी राजा था, और इसे पराक्रमी राजा बोला क्यों, इसके पीछे एक वजह है। क्योंकि इसने जो डोटी राजा थे, नेपाली राजा थे, उनसे इसने लड़ाई लड़ी। क्योंकि पहले ये लोग उनको पैसे दिया करते थे। ठीक है। सोमचंद भी देता था, उसके अधीन जो अधीन थे राजा। सोमचंद के बाद मतलब जो भी राजा है वो सब डोटियों को कर दिया करते थे। लेकिन इसने आके मना कर दिया कि हम तो देंगे नहीं पैसा। ठीक है। इसने युद्ध करा और इसने सौर पर युद्ध करा। सौर और सीरा, सौर उस समय पिथौरागढ़ को बोलते थे, सीरा हम बोलते थे रेडियाट को। ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना। अब इतनी चीजें आपको लिखनी चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है। कुछ पाना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अब सब कुछ फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा काम आप भी करिए। तो उसने डोटी पर आक्रमण करा और उसने 12 वर्ष का युद्ध लड़ा। और यहाँ से हमारी आरंभ होती है नायक जाति। तो नायक जाति की उत्पत्ति शुरू होती है हमारे भारतीय जन से। ठीक है। भारतीय जन से हमारी नायक जाति की उत्पत्ति शुरू होती है, और बाद में नायक सुधार समिति जो बनेगी 1919 में बनती है जाके। आपको याद होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है। ठीक है। तो नायक जाति की उत्पत्ति हुई भारतीय जन के टाइम पे। और नायक जाति की उत्पत्ति क्यों हुई थी? आपको पता है, सेना ने 12 वर्ष तक युद्ध करा था नेपालियों से, डूटियों से। ठीक है ना, पिथौरागढ़ में। तो उस समय वो घर तो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर जो लोग रहते थे, जो महिला रहती थी, उन्हीं से रिश्ता बनाया। और तभी वहां पर जो बच्चे उत्पन्न हुए उसी को हम नायक जाति के अंतर्गत रखते हैं। तो उस जिस समय इसने युद्ध करा था उस समय जो वहां पे नेपाली राजा था वो था हमारा जयमल। डोटी पर आक्रमण किया और वहां का राजा कौन था? जयमल था। तो ये तो हुई हमारी भारतीय जन की बात। इसके बाद जो राजा बनता है वो आता है हमारा कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद किसका पुत्र था? रत्नचंद का पुत्र था। और कीर्तिचंद के बारे में ज्यादा कुछ तो है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि कीर्तिचंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करा। ठीक है दोस्तों, कीर्तिचंद ने विस्तार करा था। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से। कि भारतीय चंद को चरित्रशील नरपति भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? चरित्रशील नरपति। और कटकाली प्रथा भी भारतीय जन ने ही शुरू कर दी। दो क्वेश्चन इसके बढ़िया वाले हैं कि कटकाली प्रथा किसने शुरू कर दी? भारतीय जन ने शुरू कर दी। और भारतीय चंद को ही चरित्रशील नरपति भी कहा जाता है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस राजा ने करवाया? तो उसका नाम है रतनचंद। रतनचंद ने कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है। अब आते हैं भीष्मचंद पे। भीष्मचंद हमारा 1512 से 1530 में गद्दी में बैठा। ठीक है। 1512 से लेकर 1530 में गद्दी में बैठा। इसकी राजधानी पहले क्या थी? चंपावत। इसकी क्या मतलब, सोमचंद से राजधानी कहाँ चल रही है? चंपावत। लेकिन इसने भी अपनी राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश करी। इसने से कोशिश करी थी। ठीक है। इसने स्थानांतरित नहीं कर पाया है। तो अल्मोड़ा में ये स्थानांतरित करा था अपनी राजधानी, लेकिन कर नहीं पाया। और ये भीष्मचंद ने अल्मोड़ा को उस समय आलमनगर भी कहा था। अल्मोड़ा को पुराना नाम आलमनगर भी है। मुगलों के वजह से यहाँ पे नाम आलमनगर रखा गया। और भीष्मचंद ने एक इंपॉर्टेंट काम किया था, खगमरा किला बनाया। ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं ये इनमें से आ जाता है कि खगमरा किला किसने बनाया। तो आपको याद होना चाहिए भीष्मचंद ने खगमरा किला बनाया था। उसके बाद भीष्मचंद का बेटा कौन आता है? बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद का नाम बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यही वो आदमी था जिसने अल्मोड़ा में राजधानी लाया। इसने स्थानांतरित की थी अल्मोड़ा में राजधानी। और इसका कार्यकाल देख लो, 1545 से लेके 1565 तक का है। अब हम बढ़ेंगे रुद्रचंद के बारे में। रुद्रचंद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कुमाऊं शासन में। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले रुद्रचंद का जो कार्यकाल था वो कहां से कहां था? 1565 से 1597।
1565 से 1597 रुद्रचंद्र का कार्यकाल था। तो इसका मतलब ये है कि ये किसके, अकबर के समकालीन था, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेके 1605 तक है। ठीक है, लिख लेना खुद उसका आगे तो अकबर का समकालीन था ये। और रुद्रचंद ने अकबर को भेंट भी करी थी, मतलब यहाँ से कुछ चीजें उपहार ले गया था भेंट देने के लिए, तिब्बती याक और हिरण की खाल लेके गया था और कई आभूषण लेके गया था रुद्रचंद्र। उसके बाद रुद्रचंद ने मल्ला महल भी बनवाया, कहाँ पर, अल्मोड़ा में। रुद्रचंद ने मल्ला महल बनाया अल्मोड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वाला है पार्ट, कि रुद्रचंद ने पंचबीड़ीय, ठीक है, तिथानी, तिथानी जैसा लिखा हो वैसे लिख देना, तिथानी हलिये ब्राह्मणों की नियुक्ति करी। और ये सब ब्राह्मण किसके नीचे आते थे, जो किसके नीचे काम करते थे, सरोला ब्राह्मणों के। और सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी, अजयपाल ने। किस लिए करी थी, खाना बनाने के लिए। तो उनके नीचे जो ब्राह्मण जो उनकी मदद करेंगे वो थे पंचबीड़ीय, तिथानी, हलिये ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी रुद्रचंद ने। अब रुद्रचंद ने देखा कि घर में काम करने के लिए भी लोग चाहिए, तो उसने छियोड़े और छियोड़ियों की व्यवस्था करी। छियोड़े बोलते थे लड़कों को, छियोड़ियां बोलते थे लड़कियों को। इनको इसने काम पर रखा। रुद्रचंद ने अकबरनामा के अनुसार 1588 में लाहौर में भेंट करी थी अकबर से। अकबरनामा में लिखा हुआ है कि इसने भेंट करी थी। और रुद्रचंद के समय काल में जो कुमाऊं में भूमि के मालिक हुआ करते थे उन्हें हम कहते थे थातवान। उसके बाद तुजुक ए जहांगीरी में, जो जहांगीर की है, ठीक है, जहांगीर कौन है, अकबर का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर है। जहांगीर में भी रुद्रचंद्र और अकबर के भेंट का वर्णन मिलता है। हम लोग को रुद्रचंद्र और इसकी भेंट का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं युद्ध में, कि रुद्रचंद्र के सामने युद्ध भी हुआ, बदानगढ़ का युद्ध 1581, जिसे हम गौतम युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, इसी युद्ध में इसका जो सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, वो मारा गया। ये पुरुषोत्तम पंत कोई और नहीं, इसका सेनापति है। ठीक है, 1581 में युद्ध हुआ बदानगढ़ का। ग्वालदम युद्ध किसके साथ होगा, बलभद्र शाह, इंपॉर्टेंट है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद का युद्ध हुआ 1581 में। और रुद्रचंद हार गया और इसका जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत मारा गया। आप लोग ये लिखते रहना, इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट लिख दिया बस। अब आपको और लिखना है इसके बारे में, ठीक है ना। अपने नोट्स बनाते रहना दोस्तों, नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमें पढ़ना है और लड़ना है, किताबों से लड़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप किताबें फाड़ दो, ऐसा नहीं करना। लड़ने का मतलब ये है कि दिन रात उसके साथ मतलब बातें करनी है, पढ़ाई करनी है उसमें। तो हम आगे चलते हैं कि रुद्रचंद के समय डोटियों का राजा, जो नेपाली राजा, वो कौन था, हरिमल। हरिमल आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ये नया क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रचंद के समकालीन नेपाली राजा कौन था, तो वो कौन था, हरिमल था। ठीक है, और रुद्रचंद के समय में दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ बने हैं, भयन शास्त्र, ठीक है, भयन शास्त्र या नयन शास्त्र हो सकता है, भयन शास्त्र या नयन शास्त्र, और दूसरा है त्रिवेणिक धर्म निर्णय। ठीक है, ये दोनों जो ग्रंथ है ये निर्मित हुए रुद्रचंद के समय में। और रुद्रचंद के समय में ही संस्कृत अध्ययन के लिए जो बच्चे थे उनको संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेज दिया जाता था। कश्मीर व काशी भेज दिया जाता था रुद्रचंद के समय में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राजा लक्ष्मीचंद के बारे में। तो लक्ष्मीचंद जो था 1597 में गद्दी पर बैठा है। ठीक है, लक्ष्मीचंद को मानवोदय काव्य में लक्ष्मण नाम मिलता है। अगर क्वेश्चन आ गया मानवोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम क्या मिलता है, तो वो क्या है, लक्ष्मण है। और भूनाकोट अभिलेख, एक भूनाकोट अभिलेख भी है, उसमें लक्ष्मीचंद का नाम क्या मिलता है, लक्ष्मण। अलग अलग नाम है, याद रखने पड़ेंगे आपको, पेपर निकालना है तो याद रखना ही पड़ेगा। लक्ष्मीचंद के दो नाम और भी हैं, सयाल बुग्गा और लखुली बिराली। ये नाम क्यों पड़ा अभी आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। लक्ष्मीचंद ने ही नेवाली और बिस्टाली, आपने सुना हो कुमाऊं के टाइम, कुमाऊं में दो कचहरियां मतलब थी, नेवाली और बिस्टाली। जो नेवाली थी वो आम जनता के लिए थी और जो बिस्टाली थी वो सेना के लिए थी। मतलब ये कचहरियां फैसला करती थी, सेना के लिए फैसला करेगी तो बिस्टाली और आम जनता के लिए करेगी तो नेवाली। और लक्ष्मीचंद ने ही बागेश्वर बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कब, 1602 में। दोस्तों याद रखना, सन सब कुछ भी आ सकता है, याद तो रखना पड़ेगा। अब देखो, अब पता लगेगा आपको कि इसका नाम लखुली बिराली क्यों था। तो लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण करे
गढ़वाल में। और क्यों करे? क्योंकि जो मानशाह था वो दापा में गया था, वहां पर उसने जीता, वो दापा को जीता वहां पे, और वहां से खूब सोना चांदी लेके आ गया था। तो ये सिर्फ पैसे के लालच में था, इसलिए इसने 7 बार आक्रमण करे और 6 बार ये हार गया। और 6 बार बहुत मुश्किल से बचा है। कभी मतलब किस तरह छुप के आ रहा था, कभी मतलब वैसे दूसरे कपड़े पहन के आ रहा था। लकुली बिलाली इसलिए कहा गया इसका नाम, ठीक है ना। मतलब लड़कियों के कपड़े पहन के आ रहा है, औरतों के कपड़े पहन के आ रहा है, मतलब बच बच के आ रहा था। 6 बार ये हारा क्योंकि, तो इसलिए इसका नाम लकुली बिलाली पड़ा था। और लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो था गैंडा सिंह, ठीक है। लक्ष्मीचंद का कौन था? गैंडा सिंह था। और इसने 7वां युद्ध जब करा, उसी में इसका जो सेनापति था गैंडा सिंह था। और उधर से महीपति वो, हाँ महीपति शाह का, महीपति शाह बोल रहा हूँ, 1 मिनट है, मानशाह, मानशाह है, तो सॉरी दोस्तों, मानशाह था वो। तो मानशाह का जो सेनापति था वो कौन था? खतुड़वा। तो उधर से खतुड़वा को, खतुड़वा था मानसा की तरफ से, और लक्ष्मी की तरफ से कौन था? गैंडा सिंह। तो गैंडा सिंह ने खतुड़वा की गर्दन काट दी थी, और वो उसे लेकर आया कुमाऊं में। तभी से कुमाऊं में खतुड़वा त्योहार मनाया जाता है, खतुड़वा उत्सव मनाया जाता है। जीत का था ये, लक्ष्मीचंद जीत गया था वहां। लक्ष्मीचंद के बाद आता है हमारा दिलीप चंद। दिलीप चंद जो था पहला ऐसा राजा वाला जो क्षय रोग से मारा गया, टीवी, टीवी को हम क्षय रोग बोलते हैं, उससे मारा गया। लक्ष्मीचंद के बाद आता है विजय चंद। इसके समय में सत्ता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, रट लो, जो करना है करो। विजय चंद, इसके समय में सत्ता सुखराम कारकी व पीरू गुसाई के हाथों में आ गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखेंगे, और मेरा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, और हमने जीतना ही जीतना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।